अगर मैं बात करूं तो एक नेक्स्ट टॉपिक है, अपने आप में एक टॉपिक है जिससे 1 से 2 नंबर, 1 नंबर तो मिनिमम आता है, फिक्स्ड है बिल्कुल। नेचर एंड नर्चर। नेचर का मतलब है हेरिडिटी। अभी अमेजिंग टॉपिक शुरू होंगे। हेरिडिटी एंड नर्चर का मतलब है एनवायरमेंट। मैं और आप या कोई भी व्यक्ति अपनी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के सिवा कुछ और है। हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, यानी हम प्रोडक्ट हैं, गुणनफल हैं आनुवांशिकता और वातावरण के, और कुछ भी नहीं है इसके सिवा। या जो भी हमने एक्वायर किया है, जो भी हमने समझ बनाई है, वो या तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट के इंटरेक्शन से ही आई है। देखो ये एडिटिव नहीं होते। एक क्वेश्चन आता है, पूछ लेता है, एडिटिव नहीं होते। हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट है, यानी प्रोडक्ट हैं, वुडवर्थ कहते हैं, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों बराबर का योगदान रखते हैं विकास में। ये बात तो सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, जटिल। ये नहीं कह सकते सिर्फ हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कह सकते सिर्फ एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। किसी क्षेत्र में एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है, किसी क्षेत्र में हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बात। अगर बात हेरिडिटी की जाए तो हेरिडिटी का मतलब क्या हुआ? फिक्स्ड है। ये हेरिडिटी क्या है? फिक्स्ड है या स्टैटिक है। इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। आप अपने बालों के रंग में परिवर्तन नेचुरली नहीं करा सकते जब तक आप बाहर से कलर ना लगा लें, है ना। या फिर अपनी आंखों का रंग नहीं बदल सकते बिना लेंस लगाए। ठीक, तो हेरिडिटी से जो आपको जेनेटिकली मिल गया अपने पेरेंट्स से, अपने पूर्वजों से, उसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है बात। लेकिन एनवायरमेंट आप कभी भी बदल सकते हो। एनवायरमेंट कैसे बदला जा सकता है? एनवायरमेंट क्या है? डायनामिक है, परिवर्तनशील है, डायनामिक है। आज आप गांव में रहते हैं, कल आप शहर में रह सकते हैं, कल आप शहर में रहते हैं, परसों आप गांव में रह सकते हैं। इंडिया से लेके यूएस जा सकते हैं, यूएस से इंडिया आ सकते हैं। मतलब डायनामिक है, चेंज कर सकते हो आप एनवायरमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भी आज तक एनवायरमेंट चेंज हुआ ही होगा जीवन में। ये बात क्लियर है या नहीं? अनुराग सिंह पूरी कोशिश में है ना। आराम से समझते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेचर की बात अगर हम करें तो नेचर नहीं बदल सकते हम, यानी हेरिडिटी को नहीं बदल सकते, फिक्स्ड है। अपने जीन्स नहीं बदल सकते, नर्चर को बदल सकते हैं। ठीक हो गई बात। तो हमें कोशिश करनी है कि हम बच्चों को एक कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट दे पाएं, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे पाएं। ठीक है बात। हेरिडिटी कैन बेस्ट बी व्यूड एज समथिंग दैट सेट्स आवर रेंज। ये बहुत ही प्यारी बात है जो हमें जनरली देखने को नहीं मिलती। केवीएस में एक क्वेश्चन आया था कि हेरिडिटी वो चीज है, हम कहां तक जा सकते हैं ये तय करती है हेरिडिटी। मतलब रेंज तय कर देती है, लिमिट सेट कर देती है हेरिडिटी कि हाउ फार वी कैन गो। ये नहीं हाउ फार वी विल गो, ये स्टेटमेंट गलत है। वी विल का मतलब हो गया पक्का पता है कि वहीं जाएगा बच्चा, लेकिन कैन का मतलब है एनवायरमेंट का भी प्रभाव होगा और उसके बाद कहीं तक जाएगा। ठीक, तो एक रेंज सेट कर देती है कि कहां तक जा सकता है बच्चा। भाई ये लिमिट सेट कर दी हेरिडिटी ने। बीच में एनवायरमेंट का सारा खेल होगा कि कितना अच्छा मिल पाएगा एनवायरमेंट और कितना बेहतर वो कर पाएगा। दोनों में से किसी एक को हम महत्वपूर्ण नहीं मान सकते। दोनों का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, जटिल अन्योन्य क्रिया है। ठीक है, क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एनवायरमेंट अच्छा दे पाएं। हेरिडिटी को तो हम बदल नहीं सकते। ठीक है बात। खैर आगे बढ़ेंगे इसी बात पे।